Hello students, welcome. I hope you guys are enjoying this vacation, holy vacation. So during this vacation एक छोटा सा वीडियो मैंने आप लोगों के लिए आज लाइव सेशन रखा हुआ है. सोचा कि कुछ डिस्कस कर लेते हैं कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स. So what came in my mind is cube roots of unity. Cube roots of unity एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस सारे एग्जाम्स में कई सारे टॉपिक्स में यूज होता रहता है. तो इस छोटे से टॉपिक को जल्दी से फिनिश करते हैं. लेट्स बिगिन विद क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी या nth रूट्स ऑफ यूनिटी जब हम लिखते हैं निकालते हैं तो बेसिकली हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं. एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, राइट? सो वी आर सॉल्विंग दिस इक्वेशन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1. इस इक्वेशन में ये एक 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है. तो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसके 3 रूट्स होंगे. और बिकॉज हम लोग कॉम्प्लेक्स रूट्स, इमेजिनरी रूट्स भी काउंट कर रहे हैं तो जो भी रूट्स होंगे वो सारे लिखने हैं. कभी कभी रियल रूट्स में सिर्फ रूट्स जो है वो कम हो जाते हैं इक्वेशन की डिग्री से. बट जब हम रियल और इमेजिनरी सारे काउंट कर रहे होते हैं तो जो इक्वेशन की डिग्री होती है वो उतने ही इसके रूट्स होते हैं, राइट? तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को निकालने के कई सारे मेथड्स हैं. एक मेथड तो हम सीधे फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं. दूसरा अपना ऑयलर्स फॉर्म यूज करके भी निकाल सकते हैं. तो मैं आपको पहले फैक्टराइजेशन से कराता हूं. जब हम हायर डिग्री इक्वेशन लेते हैं, nth डिग्री इक्वेशन लेते हैं और यूनिटी के अलावा किसी भी और कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स हमें निकालने होते हैं, लाइक आयोटा के क्यूब रूट्स निकालने हैं या 1 प्लस आयोटा के क्यूब रूट्स निकालने हैं, किसी भी नंबर के क्यूब रूट्स आप निकाल सकते हो. तो हम दूसरा मेथड यूज करेंगे विच इज ऑयलर्स मेथड. ऑलराइट, वहां पे फैक्टराइजेशन हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए. बट बिकॉज एज आई टोल्ड यू दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसमें बीच में बहुत सारी और बातें भी आने वाली हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी. तो फैक्टराइजेशन वाला मेथड शुरू करते हैं. फर्स्ट इसको हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिखा. ऑलराइट, फिर इसमें हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का 1 को 1 क्यूब लिखा जा सकता है. तो 1 को मैंने 1 क्यूब लिख लिया और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का इसमें फॉर्मूला लगा देंगे. ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे सो ये आ जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. सो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. अब आप देख रहे हैं कि यहां पे x माइनस 1 जो है, x माइनस 1 एक फैक्टर तो ये आपका अलग हो गया लीनियर और ये क्वाड्रेटिक सेपरेट हो गई, राइट? तो एक रूट तो हमें यहां से मिल जाएगा बाय पुटिंग x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. जैसे ही हम x माइनस 1 को 0 पुट करेंगे हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1. और दूसरा, जब हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को 0 रखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक हमें दो रूट्स देगी. क्या रूट्स आएंगे? अब इसको हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके नहीं कर सकते तो श्रीधराचार्य लगा देते हैं इसमें. यहां से जो वैल्यूज आएंगी वो आ जाएगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाय 2a. ये दो वैल्यूज और मिली हमें. तो यहां से इनको सॉल्व करके एक बार सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आएगा -1/2 प्लस माइनस ऑफ, आप देख रहे हैं ये अंडर रूट ऑफ -3 आएगा. और अंडर रूट ऑफ -3 क्या होता है? कभी भी अंडर रूट ऑफ -a लिखा हुआ है और a कोई पॉजिटिव नंबर है तो इसे हम रूट a इंटू आयोटा ऐसा लिख सकते हैं. ऑलराइट, सो यूजिंग दिस इसको हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाई 2. तो ये रही तीन वैल्यूज जिनको हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बोलते हैं. एक वैल्यू मिली हमें 1, दूसरी वैल्यू मिली हमें -1/2 प्लस √3 आयोटा बाई 2 और थर्ड वैल्यू है -1/2 माइनस √3 आयोटा बाई 2. ऑलराइट, देखिए ये तीन वैल्यूज जो हैं ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है. अभी हम इनको इस फॉर्म में पढ़ रहे हैं x प्लस आई वाई फॉर्म में. ये तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं. अब इनके बारे में थोड़ा और डिटेलिंग में जाते हैं. देखो, कभी भी किसी भी रियल पॉलिनोमियल में, जैसे कि एक रियल पॉलिनोमियल है बिकॉज इसके सारे कोएफिशिएंट्स रियल हैं. रियल कोएफिशिएंट, जब रियल कोएफिशिएंट्स होते हैं या रियल पॉलिनोमियल होता है तो उसके रूट्स हमेशा पेयर वाइज आते हैं, कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी रूट्स. तो यस, ये दो रूट्स पेयर वाइज हैं, मतलब एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं. ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट ये वाला नंबर है, इसका कॉन्जुगेट ये है, और ये तीसरा रूट प्योरली रियल है, राइट? एक बात बताएं, देखो इसको अगर हम, ये जो दूसरा रूट है इसको अगर मैं ओमेगा ले लूं, ओमेगा अल्फा कोई भी एक वैल्यू असाइन कर दो, इसको कोई भी एक लेटर असाइन कर दो, मैंने इसे ओमेगा लिया
-1/2 प्लस √3 आयोटा बाई 2। तो दूसरा वाला जो है ये ओमेगा स्क्वायर होता है, फर्स्ट का स्क्वायर करने से सेकंड रूट मिल जाता है। कॉन्जुगेट तो है ही, साथ साथ उसका स्क्वायर भी है एक्चुअली। तो यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि -1/2 प्लस √3 आयोटा बाई 2, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, जो कि जब आप ऑयलर्स मेथड से कर रहे होते तो आपको बहुत आसानी से दिख जाता है। यहां पे मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन करके आपको दिखा दूं। ये आएगा -1/4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4 एंड प्लस 2ab से आएगा माइनस ट्वाइस ऑफ, ट्वाइस नीचे कट जाएगा और ये आ जाएगा √3 आयोटा बाई 2, राइट। सो ये +1/4 है, +1/4 -3/4, ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2 माइनस √3 आयोटा बाई 2 एंड यू कैन सी दिस इज द सेकंड रूट, राइट। ये वाला रूट है। तो यहां पे पहले वाले रूट को अगर मैंने ओमेगा लिया तो मैंने ऑब्जर्व किया कि इसका स्क्वायर करेंगे तो दूसरा वाला मिला। तो यहां पे दूसरा रूट जो है उसको ओमेगा स्क्वायर ले लिया जाता है, विच इज -1/2 प्लस √3 आयोटा बाई 2। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को इस तरीके से पढ़ते हैं, पहला √1, दूसरा रूट ओमेगा जिसकी वैल्यूज हमें याद रखनी है। अभी समझाता हूं मैं थोड़ा सा, और डायग्राम में इसको लिखेंगे, डायग्राम में बनाएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और तीसरा रूट होता है ओमेगा स्क्वायर। चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं, इसको प्लॉट करते हैं आर्गेंट प्लेन में। जब इसे हम आर्गेंट प्लेन में प्लॉट करेंगे तो कैसे दिखेगा। ये जो रूट्स होते हैं यूनिटी के, ये सारे के सारे रूट्स एक यूनिट रेडियस के सर्किल के ऊपर आते हैं। यूनिट रेडियस आप देखेंगे इसका मॉडुलस जो है, ओमेगा का मॉडुलस 1 है, ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस भी 1 है, और ये पहले वाले का मॉडुलस भी 1 है। तीनों क्या मॉडुलस 1 है, यानी तीनों 1 रेडियस के सर्किल पे लाई करेंगे। पहला रूट आता है आपका, पहला रूट आएगा आपका इस जगह पे, ये है आपका 1। दूसरे रूट को जब आप प्लॉट करेंगे तो वो आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये आ रहा है -1/2 कॉमा √3 आयोटा बाई 2, ये आ जाएगा। सो मैं कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूं, ये ओमेगा, और ओमेगा के कोऑर्डिनेट्स हैं -1/2 कॉमा √3/2, ऑलराइट। और तीसरा रूट इसका कॉन्जुगेट है, तो एक्सिस के अबाउट जस्ट रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यहां पे आएगा, एंड दिस इज ओमेगा स्क्वायर। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा -1/2, और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो भी आ जाएगा -√3/2। ऊपर वाले का +√3/2, नीचे वाले का -√3/2, राइट। तो ये नंबर्स आपको याद रखने हैं, ये नंबर्स याद रखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आते हैं। देखिए अगर मैं इनको ज्वाइन करूं ओरिजिन से, थोड़ा डायग्राम और समझिए, अगर मैं इनको ओरिजिन से ज्वाइन करता हूं तो ये जो इनके बीच में एंगल है, ये एंगल कितना होता है बच्चों, ये एंगल अगर आप देखेंगे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल इक्वल होते हैं। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को जब आप सर्किल पे प्लॉट करते हो तो ये सर्किल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सिमिलरली अगर इसको जनरलाइज करके बोलें कि 4th रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 5 रूट्स होते तो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, n रूट्स होते तो n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मतलब सर्किल पे प्लॉट होते हैं यूनिटी के रूट्स और वो सर्किल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो ये 120 एंगल होगा, ये भी 120 एंगल होगा, और ये भी 120। एक और तरीका है, सर्किल पे जो कोऑर्डिनेट लेते हैं यूनिट रेडियस के, वो कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा होते हैं। तो आप देखेंगे कॉस थीटा -1/2 और साइन थीटा √3/2 कब होता है, जब थीटा 120, राइट। सो ये एंगल बेसिकली 2π/3 है। दिस एंगल इज ऑल्सो 2π/3, और ये टोटल एंगल देखेंगे तो 4π/3 हो जाएगा इधर से दूसरे वाले रूट तक, राइट। आर्ग्यूमेंट अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का देखा जाए तो ये तो रही इन रूट्स की प्लॉटिंग। इन रूट्स को अगर हम इस आर्गेंट प्लेन में प्लॉट करें तो इस सर्किल के ऊपर आएंगे, इन तीनों को ज्वाइन करें तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बनेगा, राइट। अब बात करते हैं थोड़ा सा और आगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट हमने जो चीज ऑब्जर्व की यहां पे, मैं आपके नोटिस में लाऊं कि ये जो क्वाड्रेटिक थी x² + x + 1 इज इक्वल टू 0, ये कौन सी क्वाड्रेटिक थी, देखिए ये जो क्वाड्रेटिक थी यहां पे फैक्टराइजेशन में जो हमें मिली थी, इस फैक्टराइजेशन में ये जो क्वाड्रेटिक मिली थी
इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये पॉइंट याद रखिए, पहला पॉइंट, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इसके क्या है, रूट्स हैं। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ऑलराइट, फर्स्ट थिंग। सेकंड, और साथ में आपको ओमेगा की वैल्यू याद रखनी है, क्या होती है, -1/2 प्लस √3 आयोटा/2। ऑलराइट, ये ओमेगा की वैल्यू है, जिसको हम ऑयलर्स फॉर्म में अगर लिखें तो ई, इसका मॉडुलस 1 है और थीटा कितना पता चला था हमें, 120। सो 2π/3 ऑयलर्स फॉर्म में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, e⁻² आयोटा थीटा, थीटा अपना 120 था। ऑलराइट, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर को ऐड करें, राइट, तीनों रूट्स को यानी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को ऐड करें, तो हमें क्या मिलता है, इससे हमें मिलता है 0, राइट। तीनों रूट से 0 आएगा, कैसे भाई, देख लो, रूट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, तीनों को ऐड कर दो, तीनों को सीधे सीधे सिंपली ऐड कर दो, कट जाएगा। देखो यहाँ पे ये आयोटा वाला आयोटा से कट जाएगा, -1/2 -1/2 -1 -1 + 1 0। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये तीन वेक्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में वेक्टर्स की तरह ऐड कर सकते हैं। तो ये तीन वेक्टर्स हैं जो इक्वली इंक्लाइंड हैं एक दूसरे से और इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो तीनों का रिजल्टेंट 0 आएगा। तीसरी बात, एक और तरीके से बोल सकते हैं कि इस क्यूबिक में सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला लगाएंगे, तो सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³ विद माइनस साइन। तो x² का तो कोएफिशिएंट 0 है इस इक्वेशन में, तो यहां से भी बोल सकते हैं। मतलब बहुत सारे तरीके से बोला जा सकता है कि जो तीनों रूट्स हैं यूनिटी के, उनका जो एडिशन, उनका सम जो है, उनका योग जो है वो 0 होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ओमेगा क्यूब कितना निकलेगा, ओमेगा क्यूब निकल के आएगा 1। तो ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आया, ओमेगा क्यूब जो है ये 1 होता है, ओमेगा क्यूब इज 1। ऑलराइट, ओमेगा क्यूब 1 आने से हमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मालूम चलेगा, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई ओमेगा के ऊपर नॉट ओनली क्यूब, अगर पावर 6 करें, पावर 9 करें, पावर 12 करें, कोई भी 3 के मल्टीपल में पावर लगाएं, 3 के मल्टीपल में पावर लगाएंगे तो ये बेसिकली ओमेगा क्यूब पावर n हो जाएगा, और ये आपको दे देगा 1। यानी ओमेगा के ऊपर 3n पावर लगाई, वे n इज एन इंटीजर, n कोई भी इंटीजर होगा, तो ये हमें 1 रिजल्ट देगा। इसके साथ साथ अगर ओमेगा के ऊपर कोई 3n + 1, अगर हम नंबर्स को 3 सेट्स में डिवाइड करें 3 से डिविजिबिलिटी के क्राइटेरिया के हिसाब से, तो नंबर्स या तो 3 से डिविजिबल होते हैं, या 1 रिमाइंडर देते हैं, और या फिर 2 रिमाइंडर देते हैं। तो मैंने देखा कि 3n टाइप के नंबर्स जब पावर में लगाएंगे तो हमें 1 मिलेगा। फिर दूसरे टाइप के नंबर्स यानी 1 रिमाइंडर देने वाले, जो 3 से डिवाइड करने में 1 रिमाइंडर देते हैं, ऐसे नंबर्स जब हम पावर में लगाएंगे तो हमें मिलेगा ओमेगा रेज टू 3n इंटू ओमेगा, एंड यू नो ओमेगा रेज टू 3n तो 1 होता है, तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, यहां पे आपको मिल जाएगा ओमेगा। यानी ओमेगा के ऊपर 3n + 1 पावर लगाएंगे तो हमेशा ओमेगा मिलेगा। थर्ड पॉइंट इज, अगर ओमेगा के ऊपर 3n + 2 पावर लगाए, 3n + 2 पावर लगाएंगे तो ये हमें देगा ओमेगा रेज टू 3n इंटू ओमेगा स्क्वायर, विच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो तीन नंबर्स यहाँ पे, ओमेगा रेज टू 3n, ओमेगा रेज टू 3n + 1, ओमेगा रेज टू 3n + 2, ये तीन पावर्स में हमेशा आंसर क्या आएगा, या तो 1 आएगा, या फिर ओमेगा आएगा, या फिर ओमेगा स्क्वायर। दैट मीन्स ओमेगा के ऊपर कोई भी इंटीजर पावर लगाइए, वो आपको रिजल्ट या तो 1 देगा, या ओमेगा देगा, या ओमेगा स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने बोला कि भाई ओमेगा रेज टू 100 लिखा है, तो ओमेगा रेज टू 100 क्या होगा, ओमेगा 3 से डिवाइड कर दीजिए, इसे लिखेंगे ओमेगा रेज टू 99 इंटू ओमेगा। ये देखिए 99 जो है ये 3 का मल्टीपल है, तो यहां पे आंसर आने वाला है ओमेगा, राइट, ओमेगा आएगा आंसर। अगर यहीं पे ओमेगा रेज टू 50 लिखा होता तो फिर क्या आता, ओमेगा रेज टू अगर 50 लिखा है, 50 को 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिविजिबल नंबर जो है वो आ जाएगा ओमेगा रेज टू 48 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा रेज टू 48 1 हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर ओनली। ऑलराइट, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं इन तीनों टर्म्स को ऐड करूं, दैट मींस ओमेगा रेज टू 3n प्लस ओमेगा रेज टू 3n + 1 प्लस ओमेगा रेज टू 3n + 2, तो आंसर क्या मिलता है, तो हमें मिलता है 0।
राइट, क्योंकि ये बनेगा अपना 1 प्लस ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विच इज 0, राइट। तो यहां से एक और इंपॉर्टेंट बात पता चलती है, व्हाट इज दैट, कि भाई ओमेगा के अगर 3 टर्म्स लिखे हुए हैं जिनके ऊपर पावर्स 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो आंसर 0 आएगा। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला कि ओमेगा के ऊपर सपोज आपने ऐसे लिखा ओमेगा रेज टू 1000 प्लस ओमेगा रेज टू 1001 प्लस ओमेगा रेज टू 1002, then this answer is going to be 0 using this, right? आप डायरेक्टली आंसर 0 लिख सकते हैं। ऐसे कई सारी सीरीज का सम बहुत आसानी से निकल आएगा। कौन सी सीरीज? जो ओमेगा में लिखी गई हैं। जैसे कि आपने एक एग्जांपल लिया कि भाई ओमेगा रेज टू 51 प्लस ओमेगा रेज टू 52 एंड सो ऑन अप टू ओमेगा रेज टू से आपने लिखा ओमेगा रेज टू 149 या 150 कर लेते हैं। ऑलराइट, सिंप्लीफाई करना है इसको। अब देखिए, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे इसमें कितने टर्म्स हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं ओमेगा रेज टू 51 से लेके 150 तक 100 टर्म्स हुए, राइट, बिकॉज 50 टर्म्स मिसिंग है 1 से 50 तक। तो 100 टर्म्स में अगर आप तीन तीन और कंटिन्यूस पावर्स हैं 51, 52, 53 से लेके 150 तक, तो अगर आप तीन तीन टर्म्स एक साथ कर लें, 51 प्लस ओमेगा रेज टू 52 प्लस ओमेगा रेज टू 53 एंड सो ऑन, लास्ट में ऐसे चलते चलते लास्ट वाला छोड़ दीजिए, ओमेगा रेज टू 147 प्लस 140 ओमेगा रेज टू 148 प्लस ओमेगा रेज टू 149 प्लस ओमेगा रेज टू 150। यू कैन सी कि ये हर तीन टर्म्स का सम 0 आएगा, ये 0 आएगा, फिर नेक्स्ट भी 0 आएगा, फिर नेक्स्ट भी 0 आएगा, और यहां तक सारे 0 रहेंगे और आपके पास बच जाएगा ओमेगा रेज टू 150। दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। ऑलराइट, सो ओमेगा रेज टू 150, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, 3 से डिवाइड करके लिखें 150 को, तो ये 3 से आप देख रहे हैं ये 3 से डिविजिबल है 150, राइट। सो ये हो जाएगा ओमेगा रेज टू 3 होल पावर 50, ऐसे लिख सकते हो, विच इज इक्वल टू 1, राइट। सो ओमेगा रेज टू 150 इज नथिंग बट 1। तो इस सीरीज का सम जो था ये 1 था। ऑलराइट, तो अभी तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखी कि भाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। ओमेगा के ऊपर कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स लगा दें, 3 टर्म्स को ऐड कर दें तो 0 आंसर मिलता है, राइट। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के रूट्स हैं। ऑलराइट, अब देखिए मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं, जैसे कि ऐसी इक्वेशंस जिनके रूट्स ओमेगा के टर्म्स में लिखे जाते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओमेगा को हम, जैसे कि हम सीख रहे हैं, ओमेगा को बहुत सारे जो रिजल्ट्स हैं उनको यूज करके ओमेगा के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको पहले बता दूं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास लिखा है 1 प्लस रूट 3 आयोटा रेज टू 100 प्लस 1 माइनस रूट 3 आयोटा रेज टू 100। ऑलराइट, सपोज इसकी वैल्यू निकालनी है, और इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करें? आपको पता है कि भाई 1 प्लस, वैसे तो आप इसे ई की पावर आई थीटा में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, बट ओमेगा को यूज करते हैं। जहां पे भी आपको 1 और रूट 3 दिख जाए तो आप ओमेगा को यूज कर सकते हैं। 1 प्लस रूट 3 आयोटा हो या रूट 3 प्लस आयोटा हो तब भी चलेगा, उसमें आयोटा कॉमन लेना पड़ेगा। 1 प्लस रूट 3 आयोटा में अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, राइट, तो ये वैल्यू होती है एक्चुअली माइनस ओमेगा स्क्वायर की, राइट। ओमेगा स्क्वायर में दोनों माइनस होते हैं, यहां पे माइनस नहीं है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, यानी 1 प्लस रूट 3 आयोटा को आप क्या लिख सकते हैं? -2 ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली 1 माइनस रूट 3 आयोटा को आप क्या लिख सकते हैं? -2 ओमेगा, राइट। So 1 plus root 3 iota is -2 omega square and 1 minus root 3 iota is -2 omega, right? Now see, इनको यूज करते हैं और ओमेगा की प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहां पे इसको मैंने लिखा -2 ओमेगा स्क्वायर पावर 100, राइट, प्लस -2 ओमेगा पावर 100। ऑलराइट, ऐसे लिख दिया। और ये ऐसा करने के बाद देखो 2 रेज टू 100 तो बाहर आ जाएगा,
माइनस माइनस भी खत्म हो जाएगा, यहां पे आएगा ओमेगा रेज टू 200 प्लस ओमेगा रेज टू 100, राइट। इसको आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर देगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे 1 रिमाइंडर देगा। दैट मीन्स ये लिखा हुआ है अपना ओमेगा स्क्वायर, और दूसरा वाला जो है वो लिखा हुआ है ओमेगा, राइट। और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 था, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा? -1। सो यूजिंग दिस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वी कैन राइट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1, राइट। ये -1 डालते ही हमें मिल जाएगा आंसर अपना 200, 2 रेज टू 100 माइनस इंटू -1, और ये माइनस ऑफ 2 रेज टू 100 इज द आंसर। ऑलराइट, सो दिस इज द आंसर। ये एग्जांपल था, ऐसे हम ओमेगा को यूज करके काफी सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कुछ और बातें मैं आपको बता दूं, कुछ इक्वेशंस में बताता हूं जिनके रूट्स हम ओमेगा के टर्म्स में लिख सकते हैं, और फिर ओमेगा को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स सी दोज इक्वेशंस। पहले सपोज सबसे पहले मैंने इक्वेशन ली एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1, ऑलराइट। अभी हमने यूनिटी के रूट्स लिखे थे, अब मैं बोल रहा हूं कुछ और क्यूबिक्स में आपको बताने वाला हूं जिनके रूट्स हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के टर्म्स में लिख सकते हैं। एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1, इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? देखो, क्या हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, -x द होल क्यूब इज इक्वल टू 1। मैंने माइनस को इस तरफ ले गया और -x की जगह -x कर दिया, -x का क्यूब भी -x क्यूब होता है, राइट, माइनस बाहर आ जाएगा, सो इट्स द सेम थिंग, ऐसे लिख सकते हैं। यहां से देखो, अरे ये क्यूब ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 1 लिखा है, जब रूट लोगे तो आपको -x की वैल्यूज क्या मिलेंगी इस बार? -x इज इक्वल टू 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। दैट मीन्स x की वैल्यूज क्या आएंगी भाई? तो x की वैल्यूज आएंगी -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो ये रही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन, एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1 कहीं दिखे तो इसके रूट्स आपको क्या लिखने हैं? -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा ध्यान रखिएगा, ओमेगा आपका वही है e रेज टू आयोटा 2π/3, यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। -1/2 जिसकी वैल्यू है, बार बार मैं लिख रहा हूं, -1/2 प्लस √3 आयोटा/2। ऑलराइट, चलिए और इक्वेशंस देखते हैं। सेकंड इक्वेशन, अगर मैंने कभी ऐसा लिखा एक्स क्यूब इज इक्वल टू के क्यूब, ऑलराइट, के इज अ रियल नंबर, तो मैं जनरलाइज कर देता हूं, मैंने के क्यूब लिख दिया भाई। अब इसमें आप 8 लिखो, 27 लिखो, -8 लिखो, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट। इसकी इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे? इसको कैसे निकालें भाई? आपने लिखा एक्स के क्यूब से डिवाइड कर लिया, सो एक्स अपॉन के द होल क्यूब इज इक्वल टू 1, राइट, ऐसे लिख दिया। ऐसे लिखने के बाद अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये x अपॉन के की वैल्यूज मिलेंगी, x अपॉन के इज इक्वल टू 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, राइट। और यहां से आपको x की जो वैल्यूज है वो आ जाएंगी के ओमेगा एंड के ओमेगा स्क्वायर, राइट। सो जनरलाइज कर दिया, मतलब जैसे कि यहां पे k की वैल्यू -1 थी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिया एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8, राइट। तो 8 मतलब 2 क्यूब, 8 मतलब 2 क्यूब, राइट। तो यहां पे जो x की वैल्यूज आएंगी वो आ जाएंगी 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। अगर आपने लिया एक्स क्यूब इज इक्वल टू -27, तो -27 इज बेसिकली -27 को हम क्या लिखेंगे? -3 क्यूब, राइट, -3 क्यूब। -3 क्यूब लिखने के बाद x की जो वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। सो ऐसे बहुत सारी क्यूबिक इक्वेशंस आप लिख सकते हो जिनके रूट्स ओमेगा के टर्म्स में आएंगे। अब थोड़ा सा और मैं आपको क्वाड्रेटिक्स के बारे में बताता हूं। देखिए, क्यूबिक से अगर क्वाड्रेटिक पे आते हैं, 1 को छोड़ देते हैं। क्यूबिक में 3 रूट्स थे, एक 1 था, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं उस फैक्टर को छोड़ दूं x-1 को, तो जो क्वाड्रेटिक थी जिसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर थे, वो क्वाड्रेटिक भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है वो क्वाड्रेटिक? ये क्वाड्रेटिक थी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऑलराइट। इस क्वाड्रेटिक में जो x की वैल्यूज आ रही थी वो आ रही थी ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर, राइट। अब और कौन सी क्वाड्रेटिक्स हैं जिनके रूट्स ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर में के टर्म्स में लिखे जा सकते हैं?
थोड़ा सा इस पे भी काम कर लेता है। जैसे मान लीजिए कि ऐसे कोई इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या हम इस क्वाड्रेटिक को ऊपर वाली क्वाड्रेटिक से रिलेट कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहां पे अगर मैं x की जगह माइनस एक्स डाल दूं तो एक्चुअली ये वाली क्वाड्रेटिक बन जाएगी, राइट? दैट मीन्स कि यहां पे एक्स स्क्वायर को मैं माइनस एक्स दी होल स्क्वायर और इसको प्लस माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। देन आई कैन कंपेयर इट विद दिस ऊपर वाली क्वाड्रेटिक, राइट? ये अपनी मेन क्वाड्रेटिक, इससे कंपेयर कर लो और कंपेयर करके यू कैन से कि ये माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर, एंड एक्स की वैल्यूज मिलेंगी माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर, राइट? तो ये क्वाड्रेटिक हो गई। कुछ और क्वाड्रेटिक्स बना के देखते हैं। मान लो कि मैंने ऐसे कोई क्वाड्रेटिक ली एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। क्या इस क्वाड्रेटिक को बिना श्रीधराचार्य लगाए हुए डायरेक्टली मैं बता सकता हूं देखते ही कि भाई इसके रूट्स ओमेगा के टर्म्स में लिखे जा सकते हैं? तो कैसे? अगर आपने इस फॉर्म में लिख दिया तो यस। तो कैसे लिखेंगे? यहां पे 1 बना लो। 1 कैसे बनाएंगे? 4 से डिवाइड करके। 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड किया तो ये आपको मिलेगा x बाई 2 दी होल स्क्वायर प्लस x अपॉन 2, राइट? एक 2 कट जाएगा, 2x अपॉन 4 आएगा तो एक 2 कट जाएगा, x अपॉन 2 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं, राइट? और ऐसे लिखने के बाद अब तो ये x बाई 2 होल स्क्वायर, x की जगह x बाई 2 दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे x की वैल्यूज ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर थी, अब किसकी वैल्यूज हो जाएंगी? x बाई 2 की वैल्यूज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। और x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर, ऑलराइट? तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। क्या हम इसको जनरलाइज करके कोई ऐसी स्पेसिफिक क्वाड्रेटिक बना सकते हैं? देखिए, मैं अगर ऐसे कोई क्वाड्रेटिक लिखूं, यहां पे 3 और यहां पे 9, सो बेसिकली करना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के टाइम्स ऑफ एक्स प्लस के स्क्वायर। के नेगेटिव भी हो सकता है, के नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। सो के एक रियल नंबर है, ऑलराइट? के इज अ रियल नंबर। रियल नंबर में जीरो को छोड़ दो, बस जीरो को छोड़ दो। सो एक्सेप्ट जीरो, राइट? जीरो को छोड़ दो, जैसे कि पिछली इक्वेशन जो मैंने लिखी थी यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं रियल नंबर्स माइनस जीरो था, ऑलराइट? बस जीरो को छोड़ के बाकी। इस इक्वेशन में जरा ध्यान से देखिए, अगर के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया जाए तो ये इक्वेशन कैसे दिखेगी? ये कुछ ऐसा आ जाएगा, एक्स अपॉन के दी होल स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन के, राइट? प्लस 1 इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर से डिवाइड किया तो यहां तो एक्स स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर ये लिखा हुआ है, यहां पे एक के कट गया, राइट? सो एक्स अपॉन के आ गया, एक्स अपॉन के प्लस 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स अपॉन के इज इक्वल टू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। सो फाइनली एक्स की वैल्यूज क्या आएंगे भाई? एक्स की वैल्यूज आ जाएंगे के ओमेगा एंड के ओमेगा स्क्वायर, लाइक द प्रीवियस क्यूबिक, राइट? कुछ उसी तरीके से काम किया है हमने, जो क्यूबिक बनाई थी के क्यूब करके, उसी टाइप से ये क्वाड्रेटिक भी बनाई गई है और उसके फैक्टराइजेशन से यही क्वाड्रेटिक आपको मिलेगी। और अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ -3 डाल देंगे तो आपकी क्वाड्रेटिक क्या बनेगी? आपकी क्वाड्रेटिक बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। तो जहां पे भी आपको ऐसा नंबर दिखे कि यहाँ पे कोई नंबर लिखा है, यहाँ पे उसका स्क्वायर लिखा हुआ है, ये नंबर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, राइट? तो आप समझ जाइए कि इस इक्वेशन के रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के टर्म्स में आएंगे। जैसे कि ये जो मैंने एग्जांपल दिया है इसके रूट्स आएंगे -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर, राइट? तो ये रूट्स आएंगे, इसके रूट्स जो हैं वो होंगे -3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर। और जितनी जगह पे हमने ओमेगा यूज किया, ओमेगा अपना वही था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अदर देन 1 -1/2 कॉमा √3/2 या e की पावर आयोटा 2π/3। तो ये थोड़ा सा डिस्कशन था अबाउट द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं इसके ऊपर, जिनको हम आने वाले सेशंस में करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज जैसे कि मैंने बोला था एक बहुत छोटा सा टॉपिक लिया है, सो दैट थ्योरेटिकल पॉइंट में अगर किसी बच्चे को क्यूब रूट में कहीं कोई कंफ्यूजन है तो वो ये सेशन देख सकता है और अपनी लर्निंग्स को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। सो थैंक यू बच्चों। बट एंड करने से पहले मैं आपको सबसे पहले तो होली के बारे में, होली पे जो उत्कर्ष की तरफ से एक बहुत ही स्पेशल ऑफर है बच्चों का,
बच्चों को, वो मैं आपको बता देता हूं एक बार। ऑलराइट, क्या है भाई, देखो, सबसे पहले जो होली वेकेशन में आप लोगों को रिकॉर्डेड सेशंस दिए जाते हैं, कंप्लीट रिकॉर्डेड सेशंस, जो उत्कर्ष के ऐप पे जाके आप बाय कर सकते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के रिकॉर्डेड सेशंस होंगे। आपकी ई बुक्स होंगी, ई बुक्स के सॉल्यूशंस के साथ होंगी, जिनके एक्सप्लेनेशन आपको दिए गए होंगे, और वीडियो सॉल्यूशंस भी दिए गए होंगे। ऑलराइट, और इसके साथ साथ क्विजेज वगैरह भी उस कोर्स के साथ रहते हैं, जो क्विज को आप क्विज या डीपीपी समझ लीजिए, जिनको आपको असाइनमेंट्स के फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं, और एज अ क्विज भी सॉल्व कर सकते हैं विद वीडियो एक्सप्लेनेशन। सो ऑल दीज जो अपना जेई नीट के कोर्सेज हैं, टारगेट के कोर्सेज हैं, इन कोर्सेज को आप परचेज कर सकते हैं उत्कर्ष के ऐप पे जाके। और स्पेशल क्या है, स्पेशल ये है कि इन सारे कोर्सेज पे होली, ड्यूरिंग होली वेकेशन जो ये 4 डेज चल रहे हैं, 16 से 20 मार्च तक, ऑलराइट, 16 to 20 मार्च, सो 5 डेज के लिए 90% डिस्काउंट है आप लोगों के लिए। ऑलराइट, तो आप बहुत ही अच्छी बात है, आप अभी इन 5 दिनों में, इफ यू वांट, यू कैन परचेज दिस कोर्स उत्कर्ष के लिए, और बाकी सारे बच्चों के लिए उत्कर्ष उत्कर्ष जो भी बच्चे हैं, सारे बच्चे जो देख रहे हैं और जो हमसे जुड़े हुए हैं, और जो भी बच्चे अपने जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं, एंड इन अदर डोमेन्स ऑल्सो, सबको उत्कर्ष परिवार की तरफ से बहुत बहुत होली की बधाई। ऑलराइट, होली एंजॉय करिए, और इस टाइप के वीडियो आपको लाते रहेंगे हम लोग, जिनमें छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करेंगे, कभी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एग्जाम्स का स्ट्रेस मत लीजिएगा, एग्जाम्स आने वाले हैं, सो एंजॉय योर होली वेकेशन, और एक बार रिफ्रेश होके दोबारा फुल एनर्जी के साथ अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्जाम्स दीजिए। सो ऑल द बेस्ट वंस अगेन, एंड हैप्पी होली ऑल डियर माय स्टूडेंट्स। थैंक यू।